अस्सलाम वालेकुम बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में बॉर्नहाइबर साइकिल पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि बॉर्नहाइबर साइकिल क्या चीज़ होती है। अगर किसी बच्चे ने वो मिस कर दिया तो काइंडली आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, बॉर्नहाइबर साइकिल पार्ट 1 A2 वाले सेक्शन में। उसके बाद बेटा हम लोगों ने 4 एग्ज़ाम क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। पर्पज़ ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कि आप लोगों को पता चले कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और आपकी जो सब्जेक्ट मैच्योरिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इम्प्रूव हो। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था बेटा कि 2022 टू ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास रीसेंट पेपर हैं उनमें एग्जामिनर डेटा क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड करता है। मैं छोटी सी एक चीज़ बता देता हूँ। लेट्स से ये क्वेश्चन है, इसमें जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन जून 2022 का, वो इसी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। जो इससे पहले के क्वेश्चन है, वैसे ये बेटा आपके पास आ गया। इन क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको कहेगा कि यूज द डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट। कुछ वैल्यूज ऐसी होती है लाइक आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू, वो हमने डेटा बुकलेट से देखनी होती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेटा आपको ये क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ और फिर उसके बाद हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में है क्या हमारा टास्क, मैंने पहले भी बेटा आप लोगों को कहा था, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिएगा और जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद बेटा ये है कि आप दोबारा से वीडियो रिज्यूम करके अपना आंसर वगैरह चेक कर सकते हैं एंड ऑल अदर थिंग। इस क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो आयरन सॉलिड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस चेंजिंग इनटू आयरन ऑक्साइड, इस चेंज को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एग्जामिनर ने हमें इस तरीके से दे दिया बेटा डेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन टू ऑक्साइड। ये बेटा देखें आयरन सॉलिड आयरन गैस में चेंज हो रहा है, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। इसे बेटा हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ आयरन। अब बेटा अगर आप आगे चलें तो 1/2 O2 गैसियस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस में चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं बेटा हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल है। फॉर डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल मैंने आपको बड़ी क्लियरली बताया था कि आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होती है दैट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो अब बेटा डेटा बुकलेट में आप ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी देखेंगे विच इज 496, 2 डिवाइड कर देंगे। ये बेटा वैल्यू ये हमने डेटा बुकलेट से देखनी है, ये वाली वैल्यू हमने 496 डेटा बुकलेट से देखी बेटा। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें Fe आयरन आपके पास गैस चेंजिंग इनटू आयरन +1 बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ गैसियस एटम लूजिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आप डेटा बुकलेट देखेंगे वहां पे आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मिलेगी 762 किलो जॉल पर मोल बेटा। अब बेटा अगर आप नेक्स्ट देखें आयरन +1 आयरन 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है बाय लॉस ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, एक और होगा तो आप देख सकते हैं लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको बेटा हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन। इसकी वैल्यू बेटा आप डेटा बुकलेट से अगेन देखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 1560 किलो जॉल पर मोल। अब ये नेक्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है, एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वैल्यू इज गिवन। ये बेटा सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, लेटेस्ट एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है। तो आप लोगों को मैंने बेटा पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे दोबारा से मैं लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ latest energy is equal to standard enthalpy of formation माइनस हम लोग टर्म यूज करते हैं डेल्टा H1। अब बेटा ये मैं अगर किसी बच्चे ने पहला लेक्चर मिस किया तो लाजमी प्रीवियस वीडियो देखिएगा। डेल्टा H1 बेसिकली इट्स नॉट ए सिंगल थिंग, ये एक सीरीज ऑफ चेंज है हमारे पास जिसमें एटमाइजेशन ऑफ मेटल,
atomization of non-metal, ionization energies of metal and electron affinity of non-metal, everything is included. तो वो बेटा यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हो, यहाँ पे बेटा हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -272, ये देखें बेटा यही वैल्यू हमने पुट करनी है, ये सारी की सारी, और यहाँ पे माइनस का साइन, 416 प्लस आपके पास 762 प्लस बेटा आपके पास 1560 प्लस बेटा, अब ये सारा का सारा मैंने मेटल पे फोकस किया। एटमाइजेशन ऑफ आपके पास आयरन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन। अब बेटा हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी होती है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 496, चूँकि 1 मोल ऑफ गैशियस एटम है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, प्लस बेटा यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वैल्यू बेटा आपको एग्जामिनर ने दी हुई है -141 प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 798। अब बेटा ये सारी की सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो -3915 किलो जॉल पर मोल आ गया। तो ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब बेटा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 2 पेपर 4-1 नवंबर 2020। अगेन डाटा बुकलेट हमें यूज करनी पड़ सकती है बेटा। यहां पे बेटा आप देखिएगा 3 स्कोर का आपके पास क्वेश्चन है और एग्जामिनर हमसे पूछ रहे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड। डाटा हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन इज आल्सो गैस एट रूम टेम्परेचर, और अगर हमारे और डाई एटॉमिक भी, अगर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो उसकी एटमाइजेशन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, लेट्स से हम इसे बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं B.E मीन बॉन्ड एनर्जी, ये 2 फ्लोरीन गैशियस बन जाएंगे तो इसकी एटमाइजेशन होगी बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाय 2। खैर हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे एग्जामिनर एटमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम भी प्रोवाइड नहीं की। मैं सिर्फ आपकी सहूलत के लिए, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, यहाँ पे एक छोटा सा साइकिल बना देता हूँ, एनर्जी साइकिल, जो कि अक्सर पेपर में लिखा होता है, इट मे बी हेल्पफुल। तो ये बेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं Mg2 पॉजिटिव गैस प्लस बेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 फ्लोराइड नेगेटिव गैस, it is changing into MgF2 solid। इस चेंज को हमने नाम दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड। यहां पे बेटा हमने लिख लिया Mg सॉलिड प्लस F2 गैस। ये जो बेटा आपके पास चेंज है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। ये जो चेंज बेटा आपके पास है इस चेंज को हम कहते हैं डेल्टा H1। मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप पेपर में लाजमी इस तरह का साइकिल बनाएं, बट इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल अगर आप बना लें तो बेटा। अब बेटा हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा H1 है बेटा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डेल्टा H1 इज नॉट अ सिंगल चेंज। इसमें मेटल की एटमाइजेशन, नॉन मेटल की एटमाइजेशन, मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जीज, अगर चार्ज 2 पॉजिटिव है तो फर्स्ट एंड सेकंड, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर चार्ज -1 है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चार्ज 2- है तो फर्स्ट प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले मैं नॉर्मली फोकस करता हूँ मेटल के ऊपर ताकि एक बच्चे के पास चांस ऑफ एरर कम हो जाए। तो ये बेटा आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है -102 माइनस, अब डेल्टा H1 में सबसे पहले एटमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम वो एग्जामिनर ने दिया हुआ है 147।
अब जब आप साइकिल बना रही होती हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था, जो पहला हमने क्वेश्चन किया, वहाँ पे एग्जामिनर मेटल की एटमाइजेशन के बाद नॉन मेटल की एटमाइजेशन करता है। तो आप बेशक यहाँ पे एटमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल की वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे मिस्टेक कम से कम करें, तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ मेटल पे फोकस कर लेते हैं। अब Mg पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डेटा बुकलेट से वैल्यू देखेंगे 736, ये वाली वैल्यू डेटा बुकलेट से हम लोगों ने देखी, प्लस आपके पास सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम 1450, ये भी बेटा वैल्यू हमने डेटा बुकलेट से देखी, प्लस बेटा आपके पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। अब देखिएगा यहां पे 2 फ्लोरीन है F2, आप यहां पे भी 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोराइड आयन है, तो इसका मतलब है आप 2 फ्लोरीन को लेके चलेंगे, यानी आपके पास फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2 फ्लोरीन गैशियस एटम बनेंगे, एंड ईच गैशियस एटम जो है बेसिकली 2 मोल ऑफ फ्लोरीन गैशियस एटम बनेंगे, एंड ईच मोल विल गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन की अगर हम बात करें, वो भी बेटा हम डेटा बुकलेट से देखेंगे, वो हमारे पास आ जाती है 158। इसे भी ये 3 वैल्यूज जिन्हें मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये वाली वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, ये हमने डेटा बुकलेट में। अब चूंकि 2 मोल ऑफ फ्लोराइड आयन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन -348 है, 2 मोल के लिए हम यहां पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास वैल्यू है -348। तो अब बेटा डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट, ये जो डेटा देखा आपको 1 स्कोर मिलेगा, रेस्ट वैल्यूज आपने लिखी आपको 2nd स्कोर मिलेगा, और आपके पास अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, यू कैन डू द कैलकुलेशन, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाता है -2897 किलो जॉल पर मोल। आप बेशक यहाँ पे लिखते हैं बेटा जी, 1 मिनट, -2897 किलो जॉल पर मोल, ये 3rd स्कोर बेटा आपके पास आ गया। तो आप देख सकते हैं बेटा जी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप बेशक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन होता है, हाउ एग्जामिनर आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड विद बॉर्नहाइबर साइकिल, जिसमें हमने शुरू में डेफिनेशन में बात की थी कि हमारा मेन फोकस, मेन टारगेट ये होता है कि हाउ वी कैन फाइंड लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। लेकिन आपने क्वेश्चन देखा था, हमने एक जगह पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी फाइंड की थी, एक जगह पे बेटा हमने फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन भी फाइंड किया, लेटेस्ट एनर्जी की हमने डिफरेंट क्वेश्चन देखे। 1-2 क्वेश्चन और बेटा देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी आप लोगों की और अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। हम सिर्फ बी पार्ट, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आपके पास लिखी हुई है, इसकी तरफ हम नहीं जाते। ये बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 7 पेपर 4 जून 2020। अगेन इस पेपर में इस क्वेश्चन में कह रहा है यूज द डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट। अगेन उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एनर्जी ब्रोमीन की हम वैल्यू देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे बेटा जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक। डेटा क्या प्रोवाइडेड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Br, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, वेपोराइजेशन से मुराद होता है 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू 1 मोल ऑफ गैस। फिर इसके बाद आप फर्दर बॉन्ड ब्रेक करोगे, इसको हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कह दिया। नेक्स्ट आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये आपके पास Br प्लस Br, यहाँ पे आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे B.E मीन बॉन्ड एनर्जी। ये बेटा सिर्फ मैंने आपको समझाने का, तो यहाँ पे भी बेटा इसका हम छोटा सा साइकिल बना लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। लेटेस्ट एनर्जी अब आपको एग्जामिनर ने दी हुई है, और एग्जामिनर आपसे पूछ के आ रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक ब्रोमाइड। तो टारगेट हमारे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये देखिएगा बेटा, हम जिस तरह पहले बनाते थे उसी तरीके से जिंक 2 पॉजिटिव गैस प्लस बेटा हम यहाँ पे लिख रही हैं 2 ब्रोमाइड नेगेटिव गैस
इसको बेटा हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, इट इज चेंजिंग इनटू जिंक ब्रोमाइड सॉलिड। यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं जिंक सॉलिड, प्लस बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं Br2 लिक्विड। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। इस वैल्यू को हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक ब्रोमाइड, और ये बेटा हमारे पास है डेल्टा H1। डेल्टा H1 इज नॉट ए सिंगल चेंज, एक सीरीज ऑफ चेंज है जिसमें एटमाइजेशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल, आयोनाइजेशन एनर्जी और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज वगैरह शामिल हैं। जो हम नॉर्मली लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा H1। क्योंकि फॉर्मेशन को हमने सब्जेक्ट बनाना है, हम इस पे फोकस करेंगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ जिंक ब्रोमाइड प्लस डेल्टा H1। अब बेटा आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू एग्जामिनर ने वैल्यू एग्जामिनर ने हमें दी हुई है, यहां पे क्वेश्चन में देख सकते हैं -2678 प्लस। अब बेटा पहले नंबर पे मैं फिर से कह रहा हूं, वैसे तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम मेटल के ऊपर फोकस करते हैं ताकि हम कोई चीज मिस ना कर जाएं। जिंक सॉलिड को जिंक गैस में कन्वर्ट करना, जिसे हम कहते हैं एटमाइजेशन ऑफ जिंक, उसकी वैल्यू एग्जामिनर ने हमें ये दी है 131। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक विच इज 908, हम डाटा बुकलेट से देखेंगे। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक विच इज 1730, वो भी बेटा हम डाटा बुकलेट से देखेंगे। तो पहले नंबर पे हम जिंक को बेटा फोकस करते हैं, Zn सॉलिड को Zn2 पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपके पास एटमाइजेशन ऑफ जिंक 131। अब आप डाटा बुकलेट से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मैंने ये रेड कलर से लिख दिया ताकि आपको पता चले ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डाटा बुकलेट से, प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक 1730, ये भी बेटा आपने डाटा बुकलेट से देखी। अब बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं, आपने यहां पे मैंने आपके सामने लिखा है, मैं दोबारा से लिख देता हूं। आप सबसे पहले Br2 लिक्विड को कन्वर्ट करोगे Br2 गैस में। इस चेंज को आप नाम देते हो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी वैल्यू हमें एग्जामिनर ने दी हुई है 31 किलोजूल। फिर बेटा आप यहां पे से बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड करोगे। क्या प्रोवाइड करोगे बेटा? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के लिए कंपलसरी है कि आपके पास जो जिन एटम्स में आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, इट मस्ट बी इन द गैसियस मॉलिक्यूल, इसलिए हमने फिजिकल स्टेट गैस की। अब जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 2Br आएंगे। अब बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आप डाटा बुकलेट से देखोगे, वो आपको 193 किलोजूल पर मोल मिलेगा। अब बेटा आपके पास 2 Br हैं, each one will gain 1 electron, 2 mole of Br will gain 2 mole of electron। तो ये जो चेंज बेटा आपके पास है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Br, लेकिन चूंकि हमने 2 मोल की बात की है तो मल्टीप्लाई बाय 2। इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दी हुई है, यहां पे आप देख सकते हो। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विच इज -325 है बेटा। तो यहां पे बेटा आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे आप लिखेंगे -325। तो ये बेटा आपने ब्रोमीन को आपने इस तरीके से 2Br नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया बेटा। तो अब यहां पे बेटा हम लिखते हैं जी, तो हमने देखा कि हमारे पास एटमाइजेशन ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ब्रोमीन, इसकी वैल्यू 31 है। हमने उसमें बॉन्ड को ब्रेक किया तो उसकी वैल्यू आपने डाटा बुकलेट से देखी 193, प्लस बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू गिवन है, आपने 2 टाइम किया तो 2 × -325,
तो ये बेटा आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, यू विल फाइंड द आंसर। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा -335 किलो जॉल पर मोल। तो आपने नोट किया बेटा किस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। अब बेटा ये एक और हमारे पास क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद लेबलिंग बेटा जी। एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 4 मार्च 2020। अब सिलेबस में आप देखें तो वहाँ पे एग्जामिनर ने +3 की बात नहीं की, यहाँ पे बेटा हम +3 की बात कर रहे हैं, ये आपके पास है। खैर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे देखते हैं बेटा। डेल्टा H6, डेल्टा H1, H2, H3, H4, H5 ये डिफरेंट उसने वैल्यू दी है। वो यहाँ पे कह रहे हैं नेम द एंथैल्पी चेंज। याद रखिएगा हम नेम यहाँ पे लिखेंगे। H4 को अगर हम देखें 3 मोल ऑफ फ्लोरीन गेनिंग 3 मोल ऑफ आयन चेंजिंग इनटू 3 मोल ऑफ फ्लोराइड आयन, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। H6 की बेटा अगर हम बात करें तो H6 में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम सॉलिड फ्लोरीन गैस चेंजिंग इनटू एल्यूमिनियम फ्लोराइड, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड सॉलिड। तो ये बेटा आपके पास आ गया जी। अब बेटा हम यहां पे नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं जी। एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा अगर आप यहां पे देखें तो आपके पास Al3 पॉजिटिव फिजिकल स्टेट गैस प्लस 3 फ्लोराइड आयन फिजिकल स्टेट गैस, it is changing into AlF3 solid। यहाँ पे बेटा हम लिख रहे हैं Al solid प्लस 1.5 3/2 भी लिख सकते हो F2 गैस। ये बेटा आपके पास आ गया जी। इस चेंज को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये बेटा आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी है। ये जो चेंज है इसमें अगर आप और से देखें एल्यूमिनियम सॉलिड को Al+1 में चेंज कर रहे हैं, फिर Al गैशियस को 3 पॉजिटिव यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तीनों उसने एक साथ दे दी है। फिर बेटा F2 को फ्लोराइड आयन, लेकिन एग्जामिनर ने फ्लोरीन फ्लोरीन इसका बॉन्ड ब्रेक करके फ्लोरीन गैशियस ये बेटा हमें उसने नहीं दिया हुआ। ये वैल्यू बॉन्ड एनर्जी की हम डाटा बुकलेट से देखेंगे। तो हम फॉर द टाइम बीइंग इसे डेल्टा H1 कह देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा H1। अब बेटा फॉर्मेशन की वैल्यू चूंकि हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दी हुई है -1504 माइनस, अब हम मेटल की बात करते हैं, एल्यूमिनियम सॉलिड एल्यूमिनियम गैस में चेंज हो 326 प्लस, अब बेटा आपके पास Al गैशियस 3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो ये बेटा 5137 प्लस बेटा आपके पास, अब चूंकि आपके पास 1.5 मोल ऑफ फ्लोरीन है, इसका मतलब है आप 1.5 मोल ब्रेक करेंगे, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बेटा आप डाटा बुकलेट से देख लेंगे विच इज़ 158। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 158 प्लस बेटा आपके पास 3 फ्लोरीन है एंड ईच फ्लोरीन गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली आपके पास 3 मोल ऑफ F है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है -328। तो 3 मोल के लिए आप यहां पे लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय यहां पे -328।
ये -328 यहाँ पे गिवन है, विच इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। बेसिकली 1 मोल ऑफ फ्लोरीन इज गेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जी। तो ये बेटा आपके पास वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे बेटा, सारे की सारा आंसर आप निकालेंगे तो -6220 किलो जॉल पर मोल आ गया बेटा। यहां तक है बेटा कोई कंफ्यूजन जी? अब बेटा इसके बाद हम एक और क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये बेटा हमारे पास है जून 2018 के पेपर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं, यहां पे फिर एग्जामिनर ने हमें डाटा दिए हुए, यूज द डाटा अदर सुटेबल डाटा फ्रॉम द डाटा बुकलेट, कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम ऑक्साइड। बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी स्टाइल में, द ओनली थिंग इज हमारे पास यहां पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम जो है वो गिवन नहीं है, वो हम डाटा बुकलेट से देखेंगे 496। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है, बिफोर इट गेनिंग इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड ब्रेक करोगे, लेकिन चूंकि हमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए तो आप यहाँ पे 1/2 लिखोगे, बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाय 2। तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू जो है वो भी हम डाटा बुकलेट से देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बेटा वैल्यू फ्रॉम द डाटा बुकलेट 496 है। बेशक आप उसी तरीके से, ये चूंकि आखिरी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 2 मोल ऑफ सोडियम गैसियस प्लस O2 गैसियस, standard enthalpy of lattice energy, it is changing into sodium oxide solid, 2 mole of Na solid plus 1/2 mole of oxygen gaseous. This is known as standard enthalpy of formation and this one is known as delta H1। बेटा इसके बनाने का फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपको आइडिया हो गया कि 2 सोडियम है, इसका मतलब है एटमाइजेशन ऑफ सोडियम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। हम उसी तरीके से अपना फार्मूला बेटा अप्लाई कर देते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा H1। अब मेरा ख्याल है आप सारे के सारे बच्चे ट्रेंड हो गए होंगे। फॉर्मेशन की वैल्यू एग्जामिनर ने क्वेश्चन में हमें बताई हुई है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड -416 है, माइनस। अब बेटा आपके पास एटमाइजेशन ऑफ सोडियम की वैल्यू भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बताई हुई है, विच इज 109, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 सोडियम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 109। अब बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे पास सोडियम की, उसकी वैल्यू एग्जामिनर ने नहीं बताई हुई, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था 494 है आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। बेटा 1 मिनट, डाटा बुकलेट से बेटा आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है जी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 494 है, नॉट 96 बेटा। तो ये वैल्यू बेटा आप चूंकि 2 सोडियम है तो इसे मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 494 बेटा, प्लस अब बेटा ऑक्सीजन के 2 हाफ मोल है तो बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाय 2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 496, ये भी डाटा बुकलेट से डिवाइड बाय 2, ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है वो डाटा बुकलेट से है बेटा। अब बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू इसने दी हुई है -142 और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ O-1। ये मैंने आप बच्चों को बताया हुआ है, क्लास में भी बताया हुआ है, आप सबको आइडिया होगा बेटा। तो ये बेटा हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 142, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विच इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ O-1 844। अब बेटा ये सारी की सारी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -2572 किलो जॉल पर मोल। ये इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला जी नेक्स्ट। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन था। अब मुझे पूरे यकीन है माशाल्लाह आप में से मेजॉरिटी बच्चों को न सिर्फ बॉर्न हाइपर साइकिल की कंप्लीट समझ आ गई होगी, बल्कि आपको ये भी पता चल गया होगा कि रिसेंट पेपर में, पुराने पेपर में एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है,
कभी एग्जामिनर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है, कभी फार्मेशन पूछ रहा है, कभी लेटेस्ट एनर्जी, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने समझा दी। थैंक यू वेरी मच बेटा जी, दुआ में याद रखिएगा और अपने पेरेंट्स के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।